हीर गुस्से से उबल रही थी। वो केतु पर चिल्लाते हुए बोली, मैं तू रांझा को धोखा देकर खाना ले आया, लेकिन मुझसे कैसे बचेगा? अपनी जान की खैर चाहते हो तो लौटा दे मुझे खाना, नहीं तो हाथ पैर बांध कर पेट से लटका दूंगी। औरतों से झगड़ा मोल मत लो। केतु हीर से किसी तरह से खुद को बचाता खाना लेकर भागा और सीधे गांव पहुंचा। गांव के बड़े बुजुर्गों की पंचायत में केतु खाना दिखा कर कहने लगा, देखो इसे खिलाने हीर रोज़ रांझा के पास जाती है। क्या अब भी तुम लोग मेरी बात को यकीन नहीं करोगे? हीर पूरे गांव को बदनाम कर देगी। अरे कोई उसके बाप चुचक से क्यों नहीं कहता कि बेटी को बांध कर रखो? चुचक को तो उस दिन पर पछतावा करना चाहिए जब उसने इस चरवाह को काम पर रखा था। क्या उसका दिमाग खाद चढ़ने चला गया था? केतु की इस बात सुनकर पंचायत के लोगों ने जान कर चुचक को सारी बातें बताई। चुचक केतु को कोसने लगा। केतु झूठी कहानियाँ बनाता रहता है, उसके पास करने को कोई और काम नहीं, दिन भर मक्खियाँ मारता है। चोगा पहन लेने से क्या कोई फकीर हो जाएगा? वो हीर के खिलाफ अपनी जुबान से क्यों आग उगल रहा है? हीर जंगल में अपनी सहेलियाँ संग खेलने जाती है, लेकिन गांव की औरतें चुचक की इस बात का मजाक उड़ाते हुए हीर की माँ से कहने लगी, तुम्हारी बेटी खराब हो रही है, उसकी इस करतूतों से हम सबका कलेजा जलता है। उसकी बेशर्मी की चर्चे पूरे इलाके में हो रहे। अगर हम कुछ कहे तो हम पर वो चिल्लाने लगती है। उसका घमंड तो राजकुमारी जैसा है। मस्जिद जाने के बहाने वो जंगल जाकर कोई और ही पाठ पढ़ती रहती है। हीर के वजह से हमारी बेटियां भी खराब हो जाएगी। अब केतु हीर की माँ से कहने लगा, भगवान के लिए अपनी बेटी की शादी कर दो। काजी हमेशा कहता रहता है कि इस बहकी हुई लड़की की शादी हो जानी चाहिए थी, नहीं तो फिर उसके टुकड़े टुकड़े कर दो और गांव को बदनामी से बचाओ। लोगों के ताने सुनकर हीर की माँ का आपा खो बैठी। उसने तुरंत हीर को बुलाने के लिए घर में काम करने वाली मीठी को भेजा। हीर माँ के पास हंसते हुए आई और बोली, माँ देखो मैं आ गई। हीर की माँ गुस्से से बोली, बेशरम लड़की, इस प्रेम की कहानी के लिए तुमको बहते दरिया में फेंक देना चाहिए। जवान लड़की जो पिता के घर से बाहर कदम रखे और उसे कुएं में डुबोकर मार देना चाहिए। तुम अपनी प्रेमी के लिए इतनी उतावली हो कि अब तुम्हारे लिए पति लाना होगा। अगर तुम्हारे भाई ये जान जाएंगे कि तुम क्या गुड़ खिला रही हो तो वो तुम्हारा गला घोट देंगे, तलवार से काट देंगे। अपने परिवार का नाम क्यों कटा रही हो? हीर की माँ मीठी से बोली, मीठी, हीर के सारे जेवर उतार लो। ऐसी बेटी को जेवर देकर क्या फ़ायदा? ये पूरे झाग सियालों का सम्मान को ठेस लगाने पर तुली है। उसे चरवाह को हम आज निकाल ही देंगे। माँ की बात सुनकर हीर बोली, माँ ये तो खुदा की इनायत है कि उसने तुम्हारे घर ऐसे चरवाह को भेजा है। इस खजाने के लिए तो पूरे समाज को खुदा का शुक्रिया अदा करना चाहिए। हमारे पास तो किस्मत खुद चल कर आया है। तुम लोग मेरे पैर पर इतना हंगामा क्यों खड़ा कर रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि आग, दर्द और प्यार को छिपा कर रखा जाता है? हीर ने माँ बाप के सामने रांझा को ठुकराने से इनकार कर दिया। हीर की माँ ने पति से चुंबक से कहा, देखो तुम्हारी बेटी आज माँ बाप के आंखें दिखा रही है। हमारे सारे रिश्तेदार जो इसी मौके की तलाश में बैठे हैं, वो अब इस बारे में चटखारे लेकर बातें करेंगे और हम पर ताना करेंगे। इस लड़की ने सियालों की इज्जत को धूल में मिला दिया। चूचक गुस्से में बोल पड़ा, दूर ले जाओ इस लड़की को मेरे सामने से, इसे धक्का देकर गांव से बाहर फेंकाओ। ये नफरत के लायक है। जन्म लेते ही इसको जहर दे देना चाहिए था। रांझा जब गाय भैंसों को लेकर जंगल से लौटा तो देखा कि चुंबक गुस्से में उसकी राह देख रहा था। चुचक ने रांझे को रिश्तेदार के सामने ही बुरा बुरा कहना शुरू कर दिया। चुचक कहने लगा, गाय को छोड़ दो रांझे, अब यहाँ से दूर चले जाओ। तुम्हारे कांड के चर्चे चारों तरफ हो रहे हैं। मैंने तुमको गायों के बीच सांड बनने के लिए नौकर नहीं बनाया था। तुमको गाँव को जंगल ले जाने को कहा था और तुम लड़कियों को ले जाने लगे। तुम्हारी वजह से पूरे गाँव में ताने हमें सुनने को मिले हैं। ये सुनते ही रांझा का मिजाज खूब ही काबू में ना रहा। वो भी चिल्लाते हुए वो चुचक से बोला, खुदा करे चोर डकैत तुम्हारे गाय बछड़ों को ले जाए। मैं तुम्हारे गाय भैंसों की देखभाल करता था, लड़कियों की। इतने दिनों से मैं खट रहा हूँ और तुम बिना पैसा दिए मुझे टकराना चाहते हो। बनिए की तरह मुझे लूट रहे हो। रांझा नौकरी छोड़ चला गया, लेकिन उसके जाते ही चुचक गाय के भैंसों के खाने पीना छोड़ दिया। उनमें से कुछ जंगल में गायब होने लगे तो कुछ ने नदी में डूब गए। चुचक को अब रांझा को निकालने में पछतावा हो रहा था। हीर अपनी माँ को मिल्की से बोली, देखो चरवाह के जाने के बाद गाय भैंसों की हालत कितनी ख़राब हो गई है। लोग भी कह रहे हैं कि पिताजी ने रांझे को एक साथ ठीक नहीं किया।
मिल्की पति चुचक से बोली, लोग हमें पापी समझ रहे, हमने चरवाहे को बिना वेतन दिए भगा दिया। जैसे ही उसने पैसे की बात की तुमको दे देना चाहिए था। जाओ उसे खोज लाओ। चुचक से मिल्की से रांझा को मनाने को कहा। बोला, उससे कहो कि तब तक हीर की शादी ना हो जब तक वो हमारे गाय भैंसों की रखवाली करे। उसे हम मजा लेने के लिए छोड़ दो। उसकी किसको क्या पता है कि खुदा क्या मंजूर है, लेकिन चरवाहे को किसी तरह से फिर से काम करने के लिए राज़ी करो। मिल्की हिट संग अब रांझा को तलाशने में लगी। रांझा जैसे ही मिली, मिल्की उससे मीठी मीठी बातों से मनाने लगी। चुचक के साथ हुए झगड़े को दिल पर मत लो। पिता और बच्चों में इस तरह से छोटे मोटे झगड़े होते ही रहते। काम पर लौट जाओ, गाय भैंसों की देखभाल भी करो और हीर की सेवा भी करो। जब से तुम गए हो वो हमसे नाराज़ रहती है। हमारी गाय भैंसे धन दौलत और हीर सब पर तुम्हारा हक है। हीर ने भी रांझे के पास जाकर कहा, तुम मेरी माँ की बात मान लो, अब मेरी शादी तय नहीं हुई, कौन जानता कि कल उठ किस करवट ले।